कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ घने जंगल, विशाल नदियां और अजीब अजीब जीव इस ग्रह पर घूमते थे। आसमान धुंध से भरा था और धरती पर ऐसे प्राणी राज करते थे जिनका आकार आज के किसी भी जानवर से कहीं ज्यादा बड़ा था। यह था पृथ्वी के इतिहास का सबसे रोमांचक युग, डायनासोर का युग। लगभग 23 करोड़ साल पहले शुरू हुई ये कहानी लाखों साल तक चलती रही। कुछ डायनासोर्स छोटे और बेहद तेज थे, जबकि कुछ इतने विशाल थे कि उनकी ऊंचाई 4 मंजिला इमारत जितनी हो सकती थी। लेकिन सवाल यह है कि डायनासोर आए कहां से? उन्होंने पृथ्वी पर इतने लंबे समय तक राज कैसे किया? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक दिन ये पूरी दुनिया अचानक गायब हो गई? इस डॉक्यूमेंट्री में हम डायनासोर के जन्म से लेकर उनके अंत तक की पूरी कहानी समझेंगे। लगभग 23 करोड़ साल पहले की पृथ्वी को इमेजिन कीजिए। उस समय न कोई शहर था, न कोई सिविलाइजेशन और न ही कोई इंसान। पूरी दुनिया जंगलों, पहाड़ों और अनजान जीवों से भरी हुई थी। इसी दुनिया में जन्म हुआ डायनासोर का। डायनासोर शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बना है, डायनोस जिसका मतलब होता है भयानक और श्योरस जिसका मतलब होता है छिपकली। लेकिन वास्तव में डायनासोर सिर्फ डरावने जीव नहीं थे, बल्कि पृथ्वी के इतिहास के सबसे विविध और सफल प्राणियों में से एक थे। डायनासोर असल में रेप्टाइल्स का एक विशेष समूह थे जो लगभग 23 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर प्रकट हुए और लगभग 16 करोड़ साल तक लैंड इकोसिस्टम्स के प्रमुख जीव बने रहे। कई डायनासोर्स 2 पैरों पर चलते थे, कुछ 4 पैरों पर, कुछ कार्निवोर्स थे जो दूसरे जीवों का शिकार करते थे, जबकि कई हर्बीवोर्स केवल पौधों पर निर्भर रहते थे। जब डायनासोर्स का जन्म हुआ तब पृथ्वी का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। उस समय लगभग सारी जमीन एक ही विशाल सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ी हुई थी, जिसे वैज्ञानिक पैंजिया कहते हैं। इस विशाल महाद्वीप के चारों ओर एक बड़ा महासागर फैला हुआ था। धीरे धीरे टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के कारण यह सुपर कॉन्टिनेंट टूटकर अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बदल गया। डायनासोर का उदय ट्रायसिक पीरियड के दौरान हुआ था, जो लगभग 25 करोड़ से 20 करोड़ साल पहले का समय था। उस समय पृथ्वी का क्लाइमेट काफी गर्म और कई जगहों पर सूखा था। ऐसे एनवायरनमेंट में सर्वाइवल के लिए स्पीड और एजिलिटी बहुत महत्वपूर्ण थी। इसलिए शुरुआती डायनासोर्स बहुत बड़े नहीं थे, वे छोटे, हल्के और तेज दौड़ने वाले जीव थे। शुरुआती डायनासोर्स में से एक था ईओरैप्टर, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले साउथ अमेरिका में रहता था। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर थी और यह संभवतः ओमनिवोर था, यानी ये छोटे जीव भी खा सकता था और पौधों पर भी निर्भर रह सकता था। जैसे जैसे लाखों साल बीतते गए, डायनासोर पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में फैलने लगे। अलग अलग एनवायरनमेंट्स में रहते हुए इवोल्यूशन के कारण डायनासोर्स के कई नए रूप विकसित हुए। कुछ डायनासोर्स विशाल बन गए, कुछ के शरीर पर प्रोटेक्टिव आर्मर विकसित हो गया और कुछ बेहद खतरनाक प्रेडेटर्स बन गए। डायनासोर्स जिस लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे, उस पूरे समय को वैज्ञानिक मीजोजोइक एरा कहते हैं, जिसे अक्सर एज ऑफ डायनासोर भी कहा जाता है। ये एरा 3 मुख्य पीरियड्स में बटा था, ट्रायसिक, जर्सिक और क्रेटेशियस। हर पीरियड में डायनासोर की नई स्पीशीज विकसित हुई और पृथ्वी का एनवायरनमेंट भी धीरे धीरे बदलता गया। लगभग 20 करोड़ से 14.5 करोड़ साल पहले का समय जुरासिक पीरियड कहलाता है। इस समय पृथ्वी पर घने जंगल फैल चुके थे और क्लाइमेट अधिक ह्यूमिड और गर्म हो गया था। इसी एनवायरनमेंट में कुछ सबसे बड़े लैंड एनिमल्स विकसित हुए। जुरासिक पीरियड का एक प्रसिद्ध जायंट डायनासोर था ब्रैकियोसॉरस। इसकी लंबाई लगभग 25 मीटर तक हो सकती थी और इसका वजन लगभग 50 टन तक पहुंच सकता था। इसका लंबा नेक इसे ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाने में मदद करता था। ऐसे विशाल डायनासोर्स को सौरोपॉड्स कहा जाता है और वे पृथ्वी पर रहने वाले सबसे बड़े लैंड एनिमल्स में गिने जाते हैं। लेकिन जहां जायंट हर्बीवोर्स थे, वहीं खतरनाक कार्निवोर्स भी मौजूद थे। जुरासिक पीरियड का एक शक्तिशाली प्रेडेटर था एलोसोरस,
जिसके तेज दांत और मजबूत जॉस शिकार को आसानी से फाड़ सकते थे। समय के साथ पृथ्वी ने प्रवेश किया क्रेटेशियस पीरियड में, जो लगभग 14.5 करोड़ साल पहले शुरू हुआ और 6.6 करोड़ साल पहले समाप्त हुआ। इस समय तक कॉन्टिनेंट्स काफी हद तक अलग हो चुके थे और फ्लोरिक प्लांट्स भी विकसित हो चुके थे। इसी समय पृथ्वी पर आया दुनिया का सबसे प्रसिद्ध प्रेडेटर टायरानोसॉरस रेक्स, जिसे आमतौर पर टी रेक्स कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 12 मीटर और वजन लगभग 9 टन तक हो सकता था। इसके दांत लगभग 20 सेंटीमीटर लंबे होते थे और इसकी बाइट फोर्स इतनी शक्तिशाली थी कि यह अपनी जबड़ों से विशाल डायनासोर्स की हड्डियों को भी तोड़ सकता था। वैज्ञानिक अब तक 700 से अधिक डायनासोर स्पीशीज की पहचान कर चुके हैं। कुछ डायनासोर के सिर पर बड़े बड़े सींग होते थे, जैसे ट्राइकेराटॉप्स। कुछ के शरीर पर मजबूत आर्मर होता था, जैसे एंकाइलोसॉरस, और कुछ बेहद तेज शिकारी होते थे। डायनासोर्स के युग में केवल जमीन पर ही नहीं, बल्कि आसमान और समुद्र में भी अद्भुत जीव रहते थे। टेरोसॉर्स आसमान में उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे, जबकि मोसासॉर्स और प्लेसियोसॉर्स जैसे मरीन रेप्टाइल्स समुद्र के शक्तिशाली प्रेडेटर्स थे। लेकिन डायनासोर्स का यह साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहने वाला था। लगभग 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ओर एक विशाल एस्टेरॉयड तेजी से बढ़ रहा था। यह एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा था और अत्यधिक गति से अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था। अंततः यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया और उसने मेक्सिको के पास एक विशाल क्रेटर बनाया, जिसे आज चिक्सुलूप क्रेटर के नाम से जाना जाता है। इस टक्कर की ऊर्जा अरबों न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी। इस धमाके के आफ्टर शॉक से आसपास के सारे जीव वेपराइज हो गए। इसके बाद पृथ्वी पर भयानक अर्थक्वेक्स, मैसिव सुनामीज और वर्ल्ड वाइड फॉरेस्ट फायर्स शुरू हो गए। वातावरण में इतनी धूल और धुआं भर गया कि सूर्य की रोशनी लंबे समय तक पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाई। जब सूर्य की रोशनी कम हुई तो प्लांट्स मरने लगे। प्लांट्स के खत्म होने से हर्बीवोर्स मरने लगे और फिर कार्निवोर्स के पास भी खाने के लिए कुछ नहीं बचा। धीरे धीरे पूरी फूड चेन कोलैप्स हो गई। इस विनाशकारी घटना को साइंटिस्ट्स क्रिटेशियस पैलियोजीन मास एक्सटिंक्शन कहते हैं, जिसमें पृथ्वी की लगभग 75% स्पीशीज समाप्त हो गईं और इन्हीं के साथ अधिकांश डायनासोर्स भी विलुप्त हो गए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर की एक शाखा आज भी जीवित है। आधुनिक बर्ड्स वास्तव में छोटे थेरोपॉड डायनासोर के डिसेंडेंट्स माने जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब हम आसमान में किसी पक्षी को उड़ते हुए देखते हैं तो हम वास्तव में डायनासोर के ही दूर के वंशज को देख रहे होते हैं। डायनासोर हमें यह सिखाते हैं कि पृथ्वी पर जीवन लगातार बदलता रहता है। जो प्रजातियां किसी समय सबसे शक्तिशाली होती हैं, वे भी एक दिन समाप्त हो सकती हैं। लेकिन उनके फॉसिल्स, उनकी कहानी और उनके बारे में हमारी खोज हमें हमेशा पृथ्वी के अद्भुत और रहस्यमय अतीत की याद दिलाती रहेंगी।